हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 25 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की इंग्लिश मीडियम की है, 27 अक्टूबर की। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सको और अपने टीचर से चेक करा सको। देखो, इसमें आपको मुगल एम्पायर के बारे में दिया गया है, आप लोग देखोगे। ठीक है, टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले आप लोग टॉपिक जरूर डालोगे। ठीक है, देखो टॉपिक डालने से क्या होता है कि आप लोगों को पता होता है कि एक्चुअल में आपने कौन सी वर्कशीट करी हुई है। ठीक है, मान लो आप क्वेश्चन रिवाइज करोगे आगे इसके, तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन से टॉपिक के ये क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इजीली फाइंड होगा कि ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, जहांगीर के बारे में देखो, पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि जो जहांगीर थे, उन्होंने, देखो जहांगीर military campaign started by Akbar continued the सिसोदिया रूलर ऑफ द मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुलर सर्विस। देखो इन्होंने ये बताया कि जहांगीर ने क्या किया था, अकबर के जो उसके सैनिक जो थे, ठीक है, उनके लिए एक जो उनने क्या क्या स्टार्ट किया था, 8 400 400 400। ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। कैंपेन जो स्टार्ट किया था, वो उसने उसको आगे बढ़ाया, मतलब और उसको चलाया, उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, मेवाड़ के ससोदिया, ठीक है, यही बताया गया, मेवाड़ के जो ससोदिया अमर सिंह ने उसकी क्या करी, जो सेवा थी मुगलों की, उसको स्वीकार कर ली। ठीक है, अब इसमें बताया गया है लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलो। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सिख थे वहाँ पे बताए गए, जो सिख थे उन्होंने अहमदनगर के खिलाफ क्या अभियान स्टार्ट कर दिया। जो क्या है हुआ, वो उसमें जीत नहीं पाए थे, वो उसमें हार गए थे। ठीक है, थर्ड में इसमें पूछा गया है प्रिंस खुरम द फ्यूचर एम्पीरियर शाह जहाँ रेबेल इन द लास्ट ईयर ऑफ द हिज रीजन। देखो जहांगीर का जब शासन चल रहा था, अंतिम वर्ष में उसने राजकुमार खुरम, जो क्या है बाद में शाहजहां सम्राट कहलाया, ठीक है, उसे क्या बोला गया, सम्राट शाहजहां बोला गया, और उसने उस बात का क्या विद्रोह किया। ड्यूरिंग हिज रिजन जहांगीर एनकरेज द ड्राइंग ऑफ एन आर्ट्स। जहांगीर, देखो आपको पता ही है जहांगीर किस नाम से ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दिया था किस चीज़ को, आपके ड्राइंग एंड आर्ट्स को। ठीक है, चित्रकला काफ़ी उन्होंने बढ़ावा दिया था। नूरजहां, ठीक है, नूरजहां हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट्स। शी वॉज द ओनली मुगल एम्प्रेस टू हैव कोइनीज एम्बोश हर नेम। ठीक है, देखो नूरजहां, उसके जो दरबार था, एक तरीके से नूरजहां का क्या था, ग्रेट इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्योंकि कोर्ट को उस टाइम पे क्या दरबार कहा जाता था। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासक थी जिसने नाम पर सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब देखो शाहजहां के बारे में दिया गया है कुछ। ठीक है, शाहजहां के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, शाहजहां के बारे में इसमें दिया गया है कि मुगल कैंपेन कंटिन्यू इन द डिकैन अंडर शाहजहां द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल वॉज डिफीटेड। देखो इसमें क्या हुआ था, ये दक्कन दक्कन एक, मतलब दक्कन एक जगह का नाम मान सकते हो। दक्कन में क्या किया था, शाहजहां ने जो एक अभियान चलाया था। ठीक है, तो अफगान जो था, अफगान अभिजात खान जहां लोधी ने उसका विद्रोह किया था और वो वहां पे पराजित हुए थे। ठीक है, कैंपेन वर द लॉन्च अगेंस्ट द अहमदनगर द बंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज।
इसमें बताया गया है कि अहमदनगर के कुछ विरुद्ध अभियान हुआ था। अहमदनगर में एक हुआ था क्या, अभियान हुआ था, जिसमें बुंदेलों को हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, इन नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम द उज्बेक वर अनसक्सेसफुल एंड कंदाहार वज लॉस्ट टू सफाविद। इसमें बताया गया उत्तर जो पश्चिम में जो बल्क पर कब्जा करने के लिए किसके खिलाफ विद्रोह हुआ था, उज्बेकों के खिलाफ। ठीक है, जो क्या हुआ था वो उसमें असफल रहे थे। फिर एट द एंड क्या हुआ, कंगार सफाविदों के हाथ में चला गया था। 1632 में 1632 में अहमदनगर वॉज फाइनली एग्जिट एंड द बीजापुर फोर्स शूट फॉर पीस। इसमें बताया गया है एट द एंड ऑफ 1632 अहमदनगर को मुगलों के राज्यों में मिला लिया था। ठीक है, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। ठीक है, इन 1657 से 58 1657 से 58 में के बीच क्या हुआ, देयर वॉज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग जहां सन। में क्या हुआ, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। ठीक है, औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुहुक वर किल्ड। इसमें औरंगजेब की क्या हुई, जीत हो गई थी, और दारा सिकोह समेत, दारा सिकोह उस टाइम पे थे कोई, उनके समेत उनके 3 जो ब्रदर्स थे उनको भी मार दिया था। ठीक है, किल कर दिया था, इसमें दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका लास्ट बचता है औरंगजेब के बारे में। ठीक है, औरंगजेब हैज टू फेस द रेवोल्यूशन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, 6 जट्स सतनामीज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड द दक्कन ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें दिया गया औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विरोध सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख वर्स टेम्पोररी सक्सेसफुल। देखो, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तरी पश्चिम में एक वो थे यूसुफजई और सिखों, उनके विरुद्ध क्या किया था, अस्थायी रूप से सफल हुए थे। ठीक है, अब इसमें दिया गया है हिज डेथ वॉज फॉलो बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। उनकी जब मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया था, अपने उत्तराधिकारी के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ था। ठीक है, विद द डेथ ऑफ औरंगजेब द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगन। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए 2 एक्टिविटी दी गई है, ये आप अपने बुक से नोट डाउन करके करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा ये दोनों। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, राइट डाउन अ नोट ऑन द मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के बारे में आपको बताना है, उनका संघर्ष कैसा रहा शाहजहां का। ठीक है, तो इसमें से आप 2 पॉइंट लिख सकते हो, एक ये और एक ये। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, दोनों यहाँ से आता। इसमें पूछा गया है आपको ट्रू फॉल्स बताना है। नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ द शाहजहां, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब वाज द सन ऑफ द जहांगीर, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मेन आपको ये क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। एक्टिविटीज जो होती हैं बच्चों, ये आपको एज ए नॉर्मली दी जाती हैं, इन्हें आप कर सकते हैं या नहीं भी, मतलब आपको अपनी दूसरी नोटबुक में ये कर सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटीज होती हैं जो आपको रीड करनी होती है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये रीड करी, ठीक है, आप बुक में सर्च कर लिया या आपने गूगल पे सर्च कर लिया, तो आपने उसे पढ़ लिया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप लिखो, मेन होता है आपको क्वेश्चन आंसर लिखना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।